हेलो मेरे पढ़ाकुओं, बिहार बोर्ड के खासकर बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज हम निष्क्रिय गैसों में जितने भी गैस हैं सारे गैसों को क्या कैसे याद रखेंगे उसके लिए हमने एक बेहतरीन तुकबंदी बनाया है, जिसको यदि आप एक लाइन याद रखेंगे तो आप सारे निष्क्रिय गैसों को याद रख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आइए हम उस पंक्ति को देखते हैं। हीना ने आंगन में क्रिकेट क्रिसमस पे खेला रोज एक ओवर। कैसे याद रखेंगे? हीना ने आंगन में क्रिकेट क्रिसमस पे खेला रोज एक ओवर। अब देखिए, हीना हीना का पहला जो वर्ड है वो क्या है? ही। और ही से क्या हो जाएगा? हीलियम। ने से क्या हो जाएगा? नियॉन। आंगन से क्या हो जाएगा? ऑर्गन। क्रिकेट से क्या हो जाएगा? क्रिप्टन। क्रिसमस से क्या हो जाएगा? जीनॉन। रोज से क्या हो जाएगा? रेडॉन। एंड ओवर से क्या हो जाएगा? ओगेनेशन। इस तरह हमने सारे निष्क्रिय गैसों को याद रख सकते हैं सिर्फ एक पंक्ति से, जिसका नाम है हीना ने आंगन में क्रिसमस पे खेला क्रिकेट खेला रोज एक ओवर। अब देखिए, तो हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2। नियॉन का कितना होता है? 10। आर्गन का कितना होता है? 18। क्रिप्टन का कितना होता है? 36। जीनॉन का कितना होता है? 54। रेडॉन का कितना होता है? 86। और ओगेनेशन का कितना होता है? 118। तो देखिए, अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या हो जाएंगे? 2 और 8। फिर कितना हो जाएंगे? 2 8। फिर कितना हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 2 8 18 8 हो जाएंगे। फिर इसका कितना करेंगे? 2 8 18 18 और 8 हो जाएंगे। फिर कितना हो जाएगा? 2 8 18। फिर कितना हो जाएगा? 32। 18 8। फिर कितना हो जाएंगे? 2 8 18। फिर 32 32 18 8। तो ये है निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिर्फ पहल हीलियम ही है जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका पहला कक्षा और अंतिम कक्षा ही होता है, यानी कि इसकी पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा होती है, इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बाकी देखिए, जितने भी निष्क्रिय गैस हैं सभी के बाह्यतम कक्षा में, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसी 8 के चक्कर में सारे जो तत्व है वो किसके निकट जाना चाहते हैं? तो अपने निकटतम निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विक नियम बोलते हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं अष्टक नियम। द्विक नियम बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम बोलते हैं। और यही 2 नियमों पर पूरा हमारा रासायनिक अभिक्रिया आधारित होता है। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।